हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हमें उम्मीद है आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं आपका हेल्प करूंगा। मेरा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है, क्लास 10th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड एग्जामिनेशन में प्राय पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 या 4 मार्क्स में आएगा। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th स्टैंडर्ड के जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं मत जाइएगा और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अंत तक देख लिया तो प्रॉमिस है, पक्का है, 100% आपको ये जो 4 नंबर का मार्क्स आएगा ये कहीं नहीं जाने वाला है। और ये जो तीनों क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसी तीनों में से एक क्वेश्चन 100% फंसेगा। चलिए आते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो मेरा पहला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। कह रहा 6 संख्याएं ऐसी हैं कि उनका समांतर माध्य जब निकालते हैं तो 20 आता है। अगर एक संख्या छूट जाती है तब समांतर माध्य 15 आ जाता है। एक संख्या छूटने का मतलब क्या डियर स्टूडेंट? जब एक संख्या छूट जाएगी तो क्या बचेगा? उसके बाद जब समांतर माध्य निकाला जाता है तब 15 आ जाता है। तो छूटी हुई संख्या क्या होगी, यही आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य को लिखते हैं एक्स बार से। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सिग्मा एक्स आई। ठीक, सिग्मा एक्स लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई अपान कितने टर्म है डियर स्टूडेंट्स? कितने टर्म है? 6 संख्या है तो अपान हम लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे? 6। ठीक, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। ठीक, 6 संख्या है तो 6 हो गया। ये संख्याएं पता नहीं है हमें। अब ये अपान हो गया 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा समांतर माध्य है। समांतर माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो एक्स बार का कितना दिया हुआ है? 20। समांतर माध्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना है? 20 है। तो इसके जगह पे हो गया 20। अब ये हमें नहीं पता है, ये नहीं पता है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा एक्स आई। ठीक, इसको जोड़ने पे मान लेते हैं जो आर आई फॉर इंटीजर। ठीक है ना? तो ये इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं। बाई हो गया 6। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बराबर हो जाएगा 6 का। 6 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो 6 सुनाए शून्य और 6 दुनी 12। तो ये हमें मिल गया 6। ये जो 6 पद हैं, अब ये कौन कौन हमें पता नहीं है, लेकिन इनको जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा? 120 आएगा। अब देखिए, ये तो 6 पदों का योग हो गया। ये जो 6 संख्याएं, इन 6 संख्याओं का योग कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 120 होगा। अब कह रहा है यदि एक संख्या छूट जाए तो वही संख्या हमें निकालनी है। तो मान लीजिए माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या क्या है? माना छोटी संख्या हमारा कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं छोटी संख्या यल है। क्या है? यल है। ठीक है ना? जो संख्या छोटी है, चलो यन मान लेते हैं, यन फॉर नंबर होता है। माना छोटी संख्या यन है। ठीक है ना? तब इसलिए अब कुल कितनी संख्या होगी? इसलिए संख्या बराबर, ठीक है ना, कुल कितनी संख्या होगी? कुल कितनी संख्या थी? 6 थी। अब क्या संख्या छूट गई? जो संख्या छूटी है वो क्या है? यन है। ठीक है ना? तो अब संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसको तो आप समझ ही रहे हो अच्छे से कि नहीं समझ रहे हो? चलिए ठीक है, अब निकालते हैं। इसलिए समांतर माध्य क्या होगा? ठीक, अब समांतर माध्य क्या होगा? x बार बराबर, तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जब एक संख्या छूट जाएगी तो संख्या 6 थी ना, जब एक छूट जाएगी तो कितनी संख्या बचेगी? 5। तो यही हमने 5 तक लिख दिया। अपान कुल कितने पद हैं?
5 संख्या है तो अपान 5 लिख दिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो समांतर माध्य है, छूटने एक संख्या छूटने के बाद समांतर माध्य कितना है 15, तो इसकी जगह पे हो गया 15। अब ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक, अपान कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, इज इक्वल टू कितना मिलेगा 15 का गुणा 5 में करेंगे 15 पचे 75। अब आप समझ सकते हैं ना, ठीक है, 5 संख्याओं का योग कितना 75 है और 6 संख्याओं का योग कितना है 120 है, तो छूटी हुई संख्या क्या होगी यहाँ, इसलिए तो क्या करेंगे 6 वाले में से 5 वाले को घटा देंगे, क्योंकि ये पांचों 5 संख्या को जब जोड़ रहे हैं, 5 संख्याओं को जोड़ने पर टोटल कितना योग आ रहा है, टोटल योग आ रहा है 75, और 6 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 120 आ रहा है, तो छोटी संख्या क्या है, यदि इस 120 में से इस 75 को घटा दे तो पता चल जाएगा, देखो इसलिए छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 120 में से 75 को हटा दीजिए, यहाँ क्लोजर लेंगे 10, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, क्लोजर लेंगे 11, 11 से 7 जाएगा 4। तो डियर स्टूडेंट्स, छूटी हुई संख्या क्या है 45 है, छूटी हुई संख्या क्या है 45, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 9 है, कितना है 9 है, अगर प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तब समांतर माध्य क्या होगा, सॉरी 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तब समांतर माध्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम 20 संख्याओं का योग निकालते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर, ये मेरा फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले हम निकालते हैं x बार बराबर, ठीक है ना, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x20 अपान कितनी संख्या है 20, तो ये हो गया 20, x बार समांतर माध्य 20 संख्याओं का 9 है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 20 दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10, इस तरह से प्लस x20 अपान कुल कितनी संख्या 20, ठीक, तो ये हो गया हमारा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट, कहां तक लिखेंगे लास्ट में x20 लिख देते हैं, अपान 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस x20 बराबर 20 नवा 180, कितना मिला 180 मिला। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करा अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो इन 3 जोड़ने का मतलब क्या, x1 में भी 3 जोड़ेंगे, x2 में भी 3 जोड़ेंगे, x20 में भी 3 जोड़ेंगे, ठीक है ना, फिर x इस तरह से हम 20 बार 3 3 20 बार जोड़ेंगे, ठीक है ना, कितनी बार जोड़ेंगे 20, 3 3 को कहां तक, x1 में भी 3 जोड़ेंगे, x2 में भी जोड़ेंगे, इस तरह से x1 प्लस 3, फिर x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, फिर x3 प्लस 3, ठीक है ना, इस तरह से प्लस डॉट डॉट प्लस x20 प्लस 3, समझ रहे हैं ना, तो कितनी बार जोड़ेंगे 3 को 20 बार जोड़ेंगे, तो कुल कितना होगा, तो डायरेक्ट हम करेंगे क्या, डायरेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं ना, आप देखो यहां लिखो, सो यहां लिखिए प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर समांतर माध्य, ठीक है ना, x बार बराबर क्या होगा, ये मान हो जाएगा x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस x20 प्लस 3, ठीक है ना, बाई कितना होगा, कितनी संख्या है 20 है, तो 20 हो गया। अब आप समझ सकते हैं, इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि हमने 3 को कितनी बार जोड़ा 20 बार जोड़ा, कितनी बार जोड़ा 20 बार, तो x बार बराबर हो जाएगा। अब देखो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x3
ठीक, फिर यहाँ मिलेगा प्लस क्या 3 सब में है, तो हमने क्या किया 3 ले लिया। कितनी बार है 20 बार है, तो यहाँ हमने लिख दिया इंटू 20। ठीक है ना, क्योंकि 3 क्या बार जोड़ रहे हैं 20 बार जोड़ेंगे ना, तो जब 20 बार हम जोड़ेंगे तो गुणे 20 लिख दिए। अपान कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 20, तो कितना हो गया 20। अब ये स्टूडेंट्स ये हमारा x20 तक है, ठीक है ना, तो x1 प्लस x1 से लेकर के x20 तक का कितना निकला है 180, तो ये हो गया हमारा 180 धन 20 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/20। डियर स्टूडेंट्स हमें अब इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 240 मिलेगा। 180 में 60 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 240 मिलेगा। 20 का डिवाइड करेंगे 0 से 0 जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो डियर स्टूडेंट्स x बराबर कितना मिलेगा 12 मिलेगा। कितना मिलेगा 12। तो आई होप ये आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और इसको समझने में आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 संख्याओं का समांतर माध्य 25 है। 15 संख्याएं हैं और उनका हम मीन निकाल रहे हैं। मीन मीन्स समांतर माध्य, तो क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कितना आ रहा है 25 आ रहा है। यदि प्रत्येक में से 4 घटा दे तब क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं कि 25 संख्याओं ये 15 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा। क्योंकि 15 संख्याएं कौन कौन हमें पता नहीं है, लेकिन उनका योग हम निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे द सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स x बार बराबर हो जाएगा क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x15। कुल 15 संख्या है तो लास्ट में x15 कहां तक आप लिखोगे इसे डॉट डॉट करके लिख दीजिए। ठीक, कुल कितनी संख्या है 15, तो अपान 15 हो गया। अब ये समांतर माध्य कितना दिया है डियर स्टूडेंट, समांतर माध्य दिया 25, तो ये हो गया 25। अब ये इतना हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं कि यदि इन 15 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा इस फार्मूले से। तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका इसमें तो डियर स्टूडेंट्स हमें मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 ठीक प्लस डॉट डॉट x15 इज इक्वल टू क्या मिला 15 का गुणा 5, तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 हाथ में लगा 7। ठीक, अब 15 दूनी 30, 30 7 37, 375 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यदि ये हमें इन 15 संख्याओं का योग मिला, कह रहा है यदि प्रत्येक में से हम 4 घटाएं, 4 घटाने का मतलब क्या हुआ, इसमें से भी 4 जाएगा, इसमें से भी 4 जाएगा, इसमें से भी 4 जाएगा, इसमें तो 4 हम कितनी बार घटाएंगे डियर स्टूडेंट्स 15 संख्या है तो 15 बार 4 घटाएंगे। इसका मतलब हुआ यदि 375 में से हम क्या करें, यदि हम यहां लिखिए इसलिए प्रत्येक संख्या से 4 घटाने पर नया समांतर माध्य x बार बराबर, ठीक है ना। अब हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स 375 हम लिख देते हैं। अब इसमें में से हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि घट रही है, 4 घट रहा है, कितनी बार घट रहा है। अब संख्या कुल कितनी है 15 है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15। तो x1 से भी 4 घटेगा, x2 से भी 4 घटेगा, x3 से भी घटेगा 4, x4 से भी 4 घटेगा, x5 से भी घटेगा, x6 से भी 4 घटेगा। इस तरह से मतलब 4 घटेगा कितनी बार 15 बार, तो 15 गुणे 4 घटा दिए। कुल कितनी संख्या है डियर स्टूडेंट्स 15, तो हो गया 15, तो हो गया 375 माइनस 15 चौक को 60/15। अब डियर स्टूडेंट्स 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक, अब
5 से 0 जाएगा 5, 7 से 6 जाएगा 1, 3 ऐसे आ गया, 15 से डिवाइड कर दीजिए 315 में। तो जब 315 में आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, ये कट गया, एक आ गया 5, 15 एक कम 15। तो डियर स्टूडेंट्स कितना निकल के आया 21। सो x बार बराबर कितना आ गया 21। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया x बार मतलब समांतर मान 21 आया। कब? जब प्रत्येक संख्या से 4 घटाया गया तब। आई होप ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह से क्वेश्चन पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम चाहेंगे कि आप इसको शुरू से अंत तक देखे होंगे, और अगर आपने देख लिया तो 100% ये आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, 100% सत्य है, छूटेगा नहीं, आप करके आओगे। और हम चाहेंगे माँ सरस्वती से मेरी ये ऐसी विनती है कि माँ आप लोगों का परीक्षा अच्छे से करें, आप अच्छे से मार्क अच्छे से अच्छा अंक लाएं और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। और हम ये जरूर आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करिए, और आपका सपोर्ट मुझे मिल भी रहा है, आपका प्यार मिल रहा है। बस हम यही चाहेंगे कि आपको एक वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।